हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह का डोरमेट फ्लोरमेट बनाएंगे, बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप अपने पसंद से किसी भी शेप की बना सकते हैं और फिर किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सनफ्लावर की तरह बनाएंगे या फिर सर्कल बनाएंगे या फिर रेक्टेंगल या फिर हाफ सर्कल में, किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये पुरानी साड़ियाँ ली हैं। पुरानी साड़ी है जो ख़राब हो गई है, फट गई है। तो इस तरह से फटे पुराने कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साड़ी में अगर लेस लगी हुई तो लेस को हमें निकाल लेना है और इस तरह से साड़ी को फोल्ड कर लिया। तो इस साड़ी का मैंने पहले भी यूज किया है, तो ये बचा हुआ पीस है। तो इस तरह से देखिए हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और अगर आपकी कैंची तेज़ है, शार्प है, तो ज़्यादा लेयर भी कट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 4 लेयर में इसको फोल्ड करके सेट कर लिया है। और फिर यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे में 5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और फिर इसके आगे से भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 5-5 इंच की हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने 2 निशान लगा लिए हैं 5 इंच पे। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर से हमें कट कर लेना है, या फिर एक पट्टी जब कट हो जाएगी तो एक दूसरे के ऊपर से रखेंगे, उस तरह से भी हमें कट कर सकते हैं। तो देखिए 2 पट्टी हमारी कट हो गई है। अब इसके आगे रखेंगे और फिर सेट करते जाएंगे, फिर कट कर लेंगे। इस तरह से बिना निशान लगाए एक पट्टी को कट करने के बाद बाकी सारी पट्टियों को भी हम कट कर सकते हैं। तो बाकी सारी पट्टियों को भी हमें कट कर लेना है। अगर आपकी कैंची शार्प है, ज़्यादा तेज़ है, तो वो अच्छे से कट जाएगी। तो और ज़्यादा फोल्ड करके भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने और ज़्यादा फोल्ड कर लिया है। तो देखिए एक साथ मेरी ढेर सारी पट्टियाँ कट हो गई है। लंबी लंबी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है और इस तरह से दूसरी साड़ी की भी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो दूसरी साड़ी की पट्टियाँ भी मैंने कट कर ली है। और अब देखिए इसका हमें फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनाने के 3 आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले देखिए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है सेंटर के पास से और फिर इस तरह से फ्रिल बनाना है। अगर आप चाहें तो पहले इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फ्रिल बनाएंगे, या तो इस तरह से कपड़े को सेट करते जाएंगे। बीच में सेंटर के पास एक कपड़े के ऊपर से दूसरी कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे सेट करके, और फिर इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। अगर आप लगाते हैं, सिलाई करते हैं तो आसानी से लग जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, तब फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए एक तरह से ये फ्रिल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब सेकंड आइडिया में बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें एक कपड़े के ऊपर से दूसरी साइड की पट्टी को रखना है और फिर पहले हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेंगे तो बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगी, लेकिन इससे डबल मेहनत लगेगा। तो फिर उसके बाद सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए हमें फ्रिल बनाना है। इससे क्या होगी कि डबल टाइम लगेगा पहले सिलाई लगाने में। अगर आप सिलाई मशीन चलाने में एक्सपर्ट है तो बहुत ही जल्दी बिना सिलाई लगाए ही आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा आइडिया ये है कि ये जो हमारा फुट है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और सेंटर में इस तरह से सिलाई मशीन की सुई या फिर कोई भी सुई आप इसको लगा सकते हैं। इसे लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए सुई ऊपर नीचे हो रही है। अब हम चाक को इस तरह से नीचे कर देंगे तो देखिए पीछे की साइड से थोड़ा सा ये उठा हुआ है। सेम उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करेंगे और फिर इस तरह से मशीन चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फ्रिल बनता जाएगा। इसमें फ़ोल्ड करने की कोई दिक्कत नहीं है। जो हम प्लेट्स बैठाते हैं वो बैठाना नहीं है, बस इसी तरह से सिंपल मशीन चलाते जाना है, हाथों को बचाते हुए चलाना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सुई भी नहीं टूटती है, बहुत ही आसानी से ये फ्रिल बन के रेडी हो जाती है। आप चाहे तो इसके बीच में पहले सिलाई लगा के भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से भी ये फ्रिल बन गई है। तो आपको जो आइडिया इजी लगे, आसान लगे, उस तरह से आप पूरे में फ्रिल बना लेना है। तो देखिए ढेर सारे फ्रिल मैंने बना लिए हैं दोनों कलर के। अब इसको हम साइड रखेंगे। अब इसके लिए बेस रेडी करेंगे। तो बेस के लिए प्लास्टिक की बोरी लेंगे। इसकी लंबाई 25 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। तो इस तरह से देखिए हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद पिन लगा लेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेने से ये इधर उधर सड़केगा नहीं और सेट रहेगा। अब हम यहाँ पे मार्कर से निशान लगा लेंगे, शेप बना लेंगे। आप कोई भी अपने पसंद से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच पेन हो, मार्कर हो या फिर पेन हो, किसी से भी आप इस तरह से शेप बना सकते हैं। तो मैंने फ्लावर बनाया है, हाफ फ्लावर का डिज़ाइन बनाया है। अब इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो गया है। तो ये हमारा एक शेप रेडी हो गया है, बेस रेडी हो गया है प्लास्टिक बोरी का। अब इसमें हम यहाँ से देखिए सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे
और फिर सेंटर के ऊपर से 3 इंच की हम गोलाई बनाएंगे। 3 इंच 4 इंच की आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे सर्कल में। तो इस तरह से हमें सर्कल बना लेना है। ये हमारा हाफ सर्कल का फ्लावर डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है और बीच में एक छोटा सा सर्कल हाफ सर्कल बना लिया। और यहाँ देखिए जहाँ पे ये कॉर्नर है जो हमने फ्लावर का डिज़ाइन बनाया है, कॉर्नर से सेंटर को मिलाते हुए हमें सीधा कर लेना है, निशान बना लेना है। सेंटर तक नहीं ले जाना है, जहाँ से नीचे से हाफ सर्कल बना है वहाँ तक निशान लगा लेना है। अब इसमें आप किसी भी पुराने कपड़े का लाइनिंग लगा सकते हैं। सेम मेजरमेंट का देखिए हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कट करना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और इस तरह से देखिए हमें पिन लगा लेना है। आप किसी दूसरे कपड़े का, पुरानी बेडशीट हो गई, किसी भी कपड़े का लगा सकते हैं। अब उसके किनारे पे देखिए हमें सिलाई लगा लेना है। पूरे में सिलाई लग गई है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रहने देना है। हाफ इंच छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे कट लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। अब कट लगाने के बाद देखिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो इससे हमारे किनारे जो है फिनिश हो जाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर से पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, तो इसमें डबल मेहनत लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके किनारे को फिनिश कर लिया है। तो ये देखिए किनारे हमारे फिनिश हो गए। अब देखिए हमें फ्रिल को कैसे लगाना है। तो यहाँ से इस तरह से हमें फ्रिल को अटैच करना शुरू करना है और फिर इस तरह से पूरे में हमें लगा लेना है। वाइट वाला जो है उसको कॉर्नर की तरफ से रखेंगे और फिर जो हमने दूसरे कलर का बनाया है रेड वाला, उसको हम अंदर की तरफ से फिल करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावर वाला डोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसके किनारे को हमने फिनिश कर लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर से पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। वैसे भी ये बेस दिखने वाला नहीं है जब हमारा डोरमेट रेडी होगा, तो इसीलिए मैंने इसके किनारे को इस तरह से फिनिश किया। तो एक फ्रिल लेंगे जो हमने सिलाई लगाई थी, तो उल्टी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। जिस तरफ से फैब्रिक मोड़ा हुआ उसको नीचे की तरफ से रखेंगे और फिर देखिए सबसे पहले किनारे से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। जो हमने किनारे से फिनिश किया है पट्टी लगा करके, उसके ऊपर से सिलाई लगाई। एकदम बारीक सी सिलाई लगानी है। देखिए नीचे की तरफ से हमें किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। जहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाई है उसी के ऊपर से मिलाते हुए पहले हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, जहाँ पे कॉर्नर है फिर वहाँ से घुमा लिया है और जो सीधी लाइन है वहाँ तक हमें ले जाना है। जो नीचे का हाफ सर्कल है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लग गई है और फिर वहीं से हमें पट्टी को घुमा लेना है। इस तरह से घुमा लेंगे और फिर पहले जो फैब्रिक अटैच किया है, फ्रिल अटैच किया, उसको इस तरह से हमें साइड कर लेना है और फिर एकदम उसके चिपकाते हुए हमें दूसरे फ्रिल को अटैच करते जाना है। इस तरह से लगाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे और फिर यहाँ पर से दूसरे फ्रिल, तीसरे फ्रिल, मतलब पूरे में हमें अटैच कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पर से हमें घुमा लेना है। जैसा शेप है बस उसी तरह से किनारे से हमें लगाते जाना है। जो हमने किनारे की फिनिश की है, किनारे से जो फैब्रिक को अटैच किया है, किनारे से सिलाई लगाई है, उसके ऊपर से शुरू करना है। ज़्यादा हमें गैप नहीं करना है, बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगाते जाना है। फ्रिल को साइड करते जाएंगे और फिर दूसरे फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। बिल्कुल गैप नहीं करना है, बिल्कुल चिपकाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस तरह से देखिए हमें घुमाते जाना है और फिर अटैच करते जाना है। अब देखिए जो लाइन है उसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। जहाँ तक लाइन है, हाफ सर्कल है नीचे वाला, वहीं तक हमें सिलाई लगाना है, फिर वहाँ से घुमा लेना है। इस तरह से पूरे में अटैच कर लेना है। तो देखिए पूरे में हमने वाइट वाला जो फ्रिल बना है उसको अटैच कर लिया है। यहाँ तक हमें अटैच करना है और बाद में जो छोटा वाला सर्कल बना है, हाफ सर्कल, उसको बाद में अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरे में हमने अटैच कर लिया है। अब इसमें जो हमने रेड वाला फ्रिल बनाया था तो उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके अंदर से फिल करना है। तो जहाँ से हमने हाफ सर्कल बनाया है वहाँ से लगाना शुरू करेंगे और पहले वाली जो फैब्रिक फ्रिल अटैच की है उसको साइड कर लेंगे हाथों से और बिल्कुल चिपकाते हुए अटैच करना है। तो इस तरह से घुमाते जाएंगे और फ्रिल को साइड करते जाएंगे और उसके चिपकाते हुए हम अटैच कर लेना है। तो देखिए हमें गैप नहीं रखना है। जब हम चिपकाते हुए इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी घना सा और देखने में अच्छा लगेगा। जब हम गैप बनाएंगे तो नीचे जो हमने बेस लगाया है वो दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से देखिए पहले वाले फ्रिल को साइड करते जाएंगे और फिर पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो जहाँ तक नीचे से निशान लगा वहाँ तक लगाएंगे और फिर इस तरह से हमें देखिए घुमा लेना है। घुमाते जाएंगे और इसी तरह से गोलाई में पूरे में मिलाते हुए जो जैसा हमारा शेप है उसी तरह से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। काफ़ी आसानी से ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। आप अपनी पसंद से इसकी कलर कॉम्बिनेशन को रख सकते हैं।
लाइट डार्क इस तरह से बनाएंगे 2 कलर में तो काफ़ी अच्छा ये बनेगा। और इस तरह से घुमाते जाएंगे, पूरे में हमें फिल कर लेना है। इसे आप पुरानी साड़ियों से या फिर टी शर्ट ट्राउज़र जो होती है हौजरी वाले कपड़े होते हैं उनसे भी बना सकते हैं, उनके धागे वगैरह भी नहीं निकलते हैं तो उनसे भी आप बना सकते हैं। तो पूरे में देखिए हमें फिल करना है। लास्ट में देखिए यहाँ पे हम इस तरह से अब कट कर लेंगे और फिर फोल्ड करके बीच में इसको सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में सिलाई को लॉक कर लेंगे। तो देखिए एक जो घर है इसको ब्लॉक है वो हमारा भर गया है, अच्छी तरह से हमने फिल कर लिया है, काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। अब दूसरे तीसरे बाकी सारे ब्लॉक से सबको भी हमें फिल कर लेना है। अब देखिए फिल करने के बाद जो नीचे का बेस है वो किनारे से तो दिख नहीं रहा है, इसलिए आप चाहे तो इसको बाद में पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं या फिर इस तरह से जो मैंने कपड़े को ही फोल्ड करके किया है उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक की बोरी के ऊपर से इस तरह से हम सेट करेंगे तो बाद में लाइनिंग लगाने में दिक्कत होती है, लाइनिंग लगाने में मोटा हो जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए पहले ही लाइनिंग लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें लग जाएगा। देखिए तो दूसरा ब्लॉक भी हमारा फिल हो गया है। तो देखिए 2 ब्लॉक फिल हो गया है। इस तरह से बाकी सारे ब्लॉक को भी हमें भर लेना है। काफ़ी सुंदर से ये हमारा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। और ये प्लास्टिक की बोरी से बना है तो ये वाटरप्रूफ बना है और लाइनिंग हमने लगाया है तो ये स्लीपी नहीं होगा। अब देखिए जो नीचे वाला जो हमने हाफ सर्कल बनाया था उसको फिल करेंगे, तो वाइट वाला जो हमने फिल बनाया है उसी से फिल करेंगे। तो इसके किनारे से इस तरह से मिलाते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। और देखिए जो हमने फ्रिल अटैच किया है उसको साइड करते जाएंगे और बिल्कुल चिपकाते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से मिलाते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है, घुमाते जाना है। जैसा हमने शेप ड्रॉ किया है उसी के ऊपर से सिलाई लगाना है। काफ़ी आसानी से देखिए बन के रेडी हो जाएगा और आप अपने पसंद से इसकी शेप बना सकते हैं, सर्कल में, हाफ सर्कल या फिर इस तरह से फ्लावर में या फिर रेक्टेंगल, किसी तरह से बना सकते हैं। देखिए ये पूरा फिल हो गया है, अच्छी तरह से ये भर गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और इसकी कलर को आप अपने पसंद से रख सकते हैं, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। देखिए बेस लगाने से कितना अच्छा सा बन गया, ये वाटरप्रूफ भी बन गया है और कोई स्लीपी नहीं है। कितना सुंदर सा गुलाब के फूल के जैसा देखने में लग रहा है, मन कर रहा है इस पर हाथ फेरते ही रहे। आप इसकी साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं और अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने पुरानी जीन्स ली है जो यहाँ से फट गई है और उसकी कलर भी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, यानी कि पहनने लायक नहीं है, फट गई है। तो फटे पुराने कपड़े किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए। इसके एक पैर को हमने कट कर लिया है और फिर यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने पसंद से रख सकते हैं, इधर से भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये एक पीस हमारा कट गया है। इसकी लंबाई 25 इंच है और चौड़ाई 15 इंच की रेडी हो गई है। इसके मेजरमेंट आप बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, उसके शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें लगाने के लिए हम कोई भी पुरानी साड़ी ले लेंगे। तो ये देखिए कॉटन की साड़ी है और ये देखिए ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, ये मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा पुरानी साड़ी है, सुपर नेट की साड़ी है। आप दोनों में से किसी भी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये साड़ी यहाँ पर से ख़राब भी हो गई है, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई है कि रखे रखे ये ख़राब हो गई है। तो इसका हम डोरमेट में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बनने के बाद इस तरह से इसका दिखेगा नहीं। ये सुपर नेट का साड़ी है और इसमें जो धागे वगैरह है वो निकलेंगे नहीं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसके हम जो हमने जीन्स वाला पीस कट किया था, मेन पीस कट किया था, उसके मेजरमेंट का हमें पीस कट कर लेना है। चाहे तो आप इस तरह से डबल फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से हमें मेजरमेंट का कट कर लेना। बस हमने जो जीन्स वाला पीस कट किया था उसी के सेम मेजरमेंट का हमें सारे पीसेस कट कर लेने हैं। या फिर पूरे साड़ी को हम एक साथ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर इस तरह से इसको देखिए पूरी साड़ी जो है फोल्ड हो गई है और फिर इसके ऊपर से जीन्स वाले पीस रखेंगे, मेन पीस रखेंगे और फिर इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो कट करने में दिक्कत होगी। तो फिर क्या करेंगे कि हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर करके कट करेंगे। तो ये देखिए 4 फोल्ड है और फिर इसके ऊपर से हम मेन पीस रखेंगे जीन्स वाला जो हमने कट किया था और इसके सेम मेजरमेंट का कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक साथ हमारा 4 पीस निकल के रेडी हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए एक साथ हमारा 4 पीस कट हो गया है। आगे भी इसी तरह से हम कपड़े को साड़ी को अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे
और रखते जाएंगे। फिर इसके ऊपर से मेन फैब्रिक जीन्स वाला जो पीस कट किया था उसको रखते जाएंगे और फिर बाकी सारे पीसेस को भी कट कर लेंगे। तो ये सुपर नेट की साड़ी है, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, तो इस तरह की साड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी मत लीजिएगा क्योंकि उसमें धागे वगैरह निकलती है। तो इस तरह से देखिए जितनी ज़्यादा हो सके हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। सारे पीस को कट करके इस तरह से हम कर लेंगे। फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा पतली साड़ी है, इसमें सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल आप 16 नंबर से लगा सकते हैं। अगर 16 नंबर से दिक्कत होगी तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेन पीस को हम नीचे रखेंगे, जीन्स वाले पीस को उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर से सारे पीसेस को हमें रख लेना है। लगभग ये 16 पीस हमारा कट के रेडी हो गया है। तो एक दूसरे के ऊपर से इस तरह से हमें सारे जो हमने साड़ी की पीस कट की है उस तरह से सेट करके रख लेंगे और फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। तो पहले सारी पीसेस को इस तरह से सेट करके रख लेना है और फिर इसके ऊपर से हम पिन लगा लेंगे। पिन लगा लेने से ये अच्छे से सेट रहेगा और फिर इधर उधर सरकेगा नहीं। तो पिन लगा के सेट कर लेना है। पूरे में हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कपड़े सुखाने वाला जो चूटा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेन फैब्रिक से साड़ी वाला फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। सिलाई लगाने के बाद उसे हम कट कर देंगे और साइड से एक निशान लगा लेंगे और फिर वहाँ पर से 1-1 इंच की दूरी पे हमें निशान लगा लेना है। दूसरे साइड भी 1 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। यानी कि 1-1 इंच की दूरी पे हमें सारे निशान लगा लेने हैं। आप चाहे तो मार्क करके भी निशान लगा सकते हैं या फिर इस तरह से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पूरे में हमें सीधी सीधी लाइन बना लेना है। आप चाहे तो सीधी लाइन बना सकते हैं या फिर इस तरह से तिरछे में बना सकते हैं या फिर इस तरह से गोलाई में हाफ सर्कल में इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं इसमें सीधी सीधी लाइन लगाऊंगी। तो चलिए अब सिलाई करते हैं। तो देखिए जैसे हमने सीधी सीधी लाइन बनाई है उसके ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया। 18 नंबर की सुई से काफ़ी आसानी से सिलाई लग जाती है। ये साड़ी का फैब्रिक है तो काफ़ी मुलायम है और नीचे से हमने जीन्स वाला फैब्रिक लगाया है। तो जीन्स लगाने से ये फिसलेगा नहीं। अगर हम इसे डोरमेट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये फिसलेगा नहीं। आप इसे आसन की तरह, डोरमेट की तरह या फिर फ्लोरमेट की तरह किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। काफ़ी आसानी से बहुत ही जल्दी इस तरह का डोरमेट बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा से ये हमारा डोरमेट सिल के रेडी हो गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो जीन्स के बाहर से जितना भी फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट करके सीधा कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट हो गया है और फिर नीचे में एक जीन्स का फैब्रिक है, बाकी उसके ऊपर से हमने साड़ी की लेयर रखी है। लगभग 16 लेयर है। तो जीन्स वाले फैब्रिक को हमें छोड़ के साड़ी का जितना भी लेयर है उसे हमें कट कर लेना है। दोनों साइड जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीचों बीच में हमें कट्स लगाना है। तो देखिए कितने ज़्यादा लेयर के ये हमारा रेडी हुआ है। उसी तरह से जो बीच बीच में हमें जितने हमने सिलाइयाँ लगाई है उसके बीच में कैंची को इस तरह से रखते हुए कट कर लेना है। 2 सिलाइयों के बीच बीच में हमें कट लगाना है। तो देखिए इस तरह से जो हमने निशान लगाया है वहीं पर से हमें कट लगा लेना है। तो जीन्स वाले फैब्रिक को हमें छोड़ के इसके ऊपर से कट लगाना है। काफ़ी आसानी से ये देखिए कट हो जाता है। इस तरह से हमें कैंची को बीच में रखना है और फिर कट कर लेना है। तो ये देखिए एक लाइन और हमारा कट हो गया है काफ़ी आसानी से। आप चाहे तो साड़ी की भी 2-3 लेयर और छोड़ सकते हैं या फिर इसे कट कर सकते हैं। तो नीचे में तो जीन्स का फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। ये साड़ी लगभग 25 से 30 साल पुरानी है। सुपर नेट की साड़ी है जो बेकार पड़ी हुई थी और इसके कलर भी ख़राब हो गए थे, कहीं कहीं पे दाग धब्बे लग गए थे। उससे हमने सुंदर सा डोरमेट बना के रेडी कर लिया। तो इसी तरह से देखिए 2 सिलाइयों के बीच में हमें कट्स लगा लेने हैं सीधे सीधे बीचों बीच और काफ़ी आसानी से इसमें कट्स लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुपर नेट का जो साड़ी होता है उसमें धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। बस इसमें जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी अपना लें, उसमें धागे वगैरह ज़्यादा निकलते हैं। वैसे आप कॉटन की भी साड़ी ले सकते हैं
2-3 बार वॉश करने के बाद उसमें धागे नहीं निकलते थे। देखिए पूरे में हमने कट्स लगा लिए हैं और कितना अच्छा सा सुंदर सा ये हमारा डोरमेट रेडी हो गया है। बस लगता है हाथ इसमें फेरते ही रहे, इतना अच्छा लग रहा है इसमें फेरने में। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइट शेड में है, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए इसके किनारे को हम पट्टी से फिनिश करेंगे। इसमें लगाने के लिए 3 इंच की सीधी पट्टी ली है, इसको उल्टा करके रखेंगे और फिर किनारे से रखते हुए हम पट्टी को सेट कर लेंगे दूसरे साइड भी। तो ये पट्टी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करके हटा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए सिलाई लग गई है, पट्टी को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर आगे की तरफ इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई हो गई है, दोनों साइड पट्टी से फिनिश हो गई है। अब 2 साइड और हमें फिनिश करना है। तो इस साइड में देखिए हमें दोनों तरफ से लगभग 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है पट्टी से फिनिश करने के लिए। तो इसे यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे, सीधा करके हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब देखिए सभी किनारों पे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करके हमें फिनिश करना है किनारों को। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। और फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड, फिर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे पे पट्टी अच्छे से फिनिश हो जाएगी। मिलाते हुए इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई है और इसके सभी किनारे फिनिश हो गए हैं और ये हमारा सुंदर सा डोरमेट पायदान बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। बहुत ही ज़्यादा पुरानी साड़ी थी, बेकार पड़ी हुई थी, उसका हमने सुंदर सा इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह के डोरमेट में ना ही फ्रिल बनाने की टेंशन है, ना ही बुनाई करने की झंझट है और काफ़ी आसानी से बस सीधी सी सिलाइयाँ लगा लेनी है और कश लगा लेने हैं। तो ये सुंदर सा पायदान बन के हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसकी शेप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। बन के इसकी रेडी हुई है, तैयार हुई है। 25 इंच लंबाई है और 15 इंच की चौड़ाई बन के इसकी रेडी हो गई है। काफ़ी सुंदर सा ये हमारा पायदान बन के रेडी हो गया है। इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट सा लग रहा है कि बस इस पर हाथ फेरते ही रहें। तो देखिए ये इसके धागे वगैरह नहीं निकल रहे क्योंकि ये सुपर नेट की साड़ी थी, तो इसमें धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं। जॉर्जेट शिफॉन की जो साड़ियाँ होती हैं उसमें धागे निकलती हैं, तो उसी का आप इस्तेमाल ना करें। इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं जिसमें धागे नहीं निकलते उसी का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स आपको आज का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।